अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं शवम चैनल डोडा और मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। आज की कुछ ताज़ा तरीन पेशकश के साथ पहले खबरों की कुछ अहम सुर्खियां। डिप्टी कमिश्नर डोडा ने आज किसानों की जानिब एक फुल एसी रेफ्रिजरेटेड वैन दरामद की। किसानों के मुनाफे के साथ साथ जिला की मईशत में भी होगा इजाफा। महकमा बला के मुलाजमीन के घोटाले की अफसोसनाक खबर, इंतहाई ज़ईफुल उम्र गरीब तक को भी नहीं छोड़ा जुल्म तले दबाने से। सजान ने महकमा जंगलात में 300 कनाल गैर कानूनी तौर पर हड़पी गई जमीन को छुड़ाया। 20 के करीब मुलजिम है मुलविस। अब खबरें तफसील से। डिप्टी कमिश्नर डोडा डॉक्टर सागर डीडोई-फोर्ट की जानिब से आज किसानों की जानिब एक फुल एसी रेफ्रिजरेटेड वैन दरामद की गई। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर डोडा ने इस गाड़ी के भेजे जाने के हवाले से महकमा एग्रीकल्चर का शुक्रिया अदा किया है और साथ ही कहा कि ऐसी गाड़ी की वसअत मिकदार काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी तादाद लगभग 90 क्विंटल कैन के आसपास है। डिप्टी कमिश्नर डोडा ने वजाहत करते हुए बताया कि इस वैन के जरिए किसानों को खेती बाड़ी करने में काफ़ी राहत मिलेगी और साथ ही साथ जिला डोडा की मईशत में भी बढ़ोतरी होगी। देखिए हमारे नुमाइंदे दिलशाद शेख की एक खास रिपोर्ट। हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पहले तो मैं हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर जो है नबी चौधरी साहब, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो इन्होंने हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है ये एग्रीकल्चर की रेफ्रिजरेटेड वैन जो है वो भेजी हुई है। आप जानते हैं कि हमारा ज़िला जो है वो सब्जियों के प्रोडक्शन में, वेजिटेबल प्रोडक्शन में जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। बहुत हेवी प्रोडक्शन, हाई प्रोडक्शन हमारे पास यहाँ पे होता है बगर के एरियाज़ में, जैसे आप जानते हैं असर के एरियाज़ में, और बाकी एरियाज़ जैसे बदरवा और बाकी एरियाज़ में हमारा फ्रूट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो इन सारे प्रोडक्शंस को जो है प्रिजर्व तरीके से अपनी अपनी मंडियों में पहुंचाना, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसका बेनिफिट होना, इसके लिए वैन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ी क्वांटिटी की ये वैन है। जैसे आप देख रहे हैं कि तकरीबन 90 क्विंटल मतलब 9 टन का सामान जो है, माल जो है इसमें बैठ सकता है। तो आने वाले दिनों में जो हमारे किसान भाई होंगे उनको अपना माल जो है वो मंडी तक पहुंचाने के लिए, फ्रेश तरीके से पहुंचाने के लिए इसका बहुत फ़ायदा होगा। ब्लॉक डेवलपमेंट कौंसिल की अकरीबा परवरी और जाती मफाद ने तो इंसानियत का गला हर ब्लॉक में घोंट के रख दिया है। आए दिन ब्लॉकों की जानिब से आवाम ब्लॉक के मुलाजमीन के घोटाले सामने ला रही है। आखिर कब तक गरीब का ये खून चूसते रहेंगे? रसाई के मुताबिक पंचायत कोटली ब्लॉक कासदीगढ़ में साल 2017 में आंगनवाड़ी सेंटर का काम एमजी नरेगा के तहत अमल में लाया गया था। ये काम मोहम्मद शफी भट्ट के हवाले किया गया था, जिसका कहना है कि निजी हुकूमत में से इमारत तैयार कराने के लिए महकमा ने पैसा खर्च करवाया, लेकिन जब ब्लॉक की तरफ से पैसे आए उन्हें ऐसे अफराद में तकसीम किया गया जिन्होंने काम किया ही नहीं था, और जो अफराद वहां काम कर रहे थे उनकी मेहनत और मशक्कत और पसीने की कमाई अकरीबा परवरी और जाती मफादात की बिना पर हड़प ली गई। ऐसे में आप इस बात का खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जमीनी सतह पर ब्लॉक के मुलाजमीन किस तरह गरीब आवाम का खून चूसने पर तुली हुई है। इस एतबार से वहां के लोगों का कहना है कि जिला इंतजामिया डोडा और जम्मू कश्मीर सरकार या तो इंसाफ दिलाए या अगर किसी भी तरीके से कोई परेशानी आएगी तो इसका जिम्मेदार सरकार होगी। मजीद तफसीलात के लिए पेश हमारे नुमाइंदे कुलदीप ठाकुर की एक खास रिपोर्ट। मेरा नाम है मोहम्मद शफी भट्ट, शरोड़ में रहता हूँ। मौजा मंडोल है, पंचायत कोटली है, ब्लॉक कास्तीगढ़ का रहने वाला हूँ। और यहाँ पर आंगनवाड़ी का काम था, 2017 में आया, तो हमने ज़मीन भी दी उसके लिए और हमें ही काम बोला करने के लिए महकमे ने। 2017-18 में उनने वो नरेगा की पेमेंट की, तो हमारे सिर्फ 5-6 आदमी का हमने बोला कि इन्होंने काम किया है, इनकी ही पेमेंट करो, जो ये फालतू लोग हैं इनकी पेमेंट मत करो। तो नहीं जी नहीं, जब ये चढ़ गए हैं इनको करना पड़ेगी। हमने बोला क्यों चढ़ाए, जब काम ही नहीं किया इन्होंने, आपने किस चीज़ के लिए इनको चढ़ाया है? तो लोग बोले चलो आगे देखेंगे। मैंने कहा आगे क्या देखना है, आप मत करो, ये पैसा ज़ाया हो जाएगा। काम हमारे 6-7 आदमियों ने किया है तो उनको ही पैसा दे दो, आप बाकी को मत दो, गवर्नमेंट का पैसा नुकसान होता है। तो उन्होंने नहीं माना और वो पेमेंट, फुल पेमेंट उनको की बगैर काम के। तो 1-1.5 लाख रुपया उन्होंने खा लिया। तो उसके बाद जनाब हमने प्लंथ का काम लगाया, प्लंथ में वो मैसन लगाए। आज तक मैसन का पैसा नहीं मिल रहा है 2020 तक 17 से। और जनाब रेत बजरी पत्थर सप्लाई किए, सब कुछ किया और नहीं 2 बार उन्होंने डाली। इस बार जो हमें नरेगा का 2019-20 का जो था उसमें हमने दोबारा डिमांड लिखी,
जून में, मई जून में डिमांड हुई, लेकिन आज तक हमें वो पैसा इस 2020 का भी 19-20 का भी नहीं मिला है। उसके बाद फिर बोला कि देखो जी आपकी फ़ाइल लॉक हो गई है, आपकी फ़ाइल लॉक हो गई है, अब इस पर काम देखे, उसको जम्मू भेजेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। मैंने कहा वो आपका काम है, जम्मू भेजो या ना भेजो। सेक्रेटरी साहब को बोला, सेक्रेटरी साहब ने बोला कि मैं उस दिन नहीं था, मैं अब आया हूँ, मेरे चार्ज में नहीं, ये पहले वाले सेक्रेटरी का काम है, मैं इसमें कोई बदखलत नहीं करना चाहता हूँ। फिर सरपंच को बोला कि सरपंच साहब हमारी पेमेंट क्यों नहीं हो रही है, इतने लोग पेमेंट ले रहे हैं, 3 साल हो गए हैं, तो हमें पेमेंट क्यों नहीं करते हो आप। तो बोलने लगा देखो ये पेमेंट अब अगले जहान में होगी, अब यहाँ पेमेंट होने वाली नहीं है। मैंने कहा सरपंच का क्या नाम है? सरपंच है रुमाल सिंह, सरपंच इधर कोटली पंचायत का। तो इधर उसने बोला कि मैंने कहा जनाब पेमेंट करो। अभी 2-4 दिन पहले मैंने 3-4 बार उसको बोला, 3-4 बार उसने यही अल्फाज बोले कि ये अगले जहान में होगी। जनाब हमने कोई पैसा नहीं लिया, सीमेंट गवर्नमेंट ने दिया, बाकी रेत बजरी अपनी लगाई, ये दरवाजे ये जकाटें अपनी लगाई, लेंटर डाला, चिनाई का कोई पैसा नहीं मिला अभी हमें। सिर्फ प्लंथ की वो नरेगा पेमेंट हुई है, उसके बाद हमें कोई पेमेंट नहीं हुई है। फिर ऐसी हालत रही, हमें पैसे नहीं मिले, मुझे डिप्रेशन में हूँ, बहुत बीमार हो चुका हूँ, मेरी हालत ख़राब है। इस वक्त मैं खड़ा मुश्किल से आपके सामने खड़ा हूँ, वरना मैं खड़ा इतने टाइम नहीं रह सकता हूँ, लेकिन मजबूरी के लिए मुझे अपनी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अगर कल मुझे कुछ भी हो जाएगा, मैं आप मीडिया के सामने इतने लोगों के सामने ये आपसे बात कर रहा हूँ, अगर कल मुझे कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेवार सरकार है। महकमा जंगलात ने रेंज सराज में कंपार्टमेंट में ऑपरेशन के दौरान बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। रसाई के मुताबिक सराज रेंज के कंपार्टमेंट नंबर 85 सजान इलाका में 300 कनाल सरकारी जमीन पर 20 अफराद ने गैर कानूनी तौर पर कब्जा जमाया था, जिसकी भनक लगते ही रेंज ऑफिसर सिराज और दीगर महकमा जंगलात की फोर्स ने छापा मारकर बहुत सारी लकड़ियां जलाकर सुपुर्द नार कर दी और पूरी 300 कनाल जमीन को हड़पने वाले और गासिब लोगों से छुड़ाया। मजीद तफसीलात के लिए देखें हमारे नुमाइंदे कुलदीप ठाकुर की एक खास रिपोर्ट। आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि लॉकडाउन के टाइम पे हमारा डिपार्टमेंट पहले से और ज़्यादा सतर्क हो गया और हम डेली बेसिस पे, क्योंकि अभी मक्का बीजने का भी टाइम आ गया, तो लोग छोटे छोटे इंक्रोचमेंट करते थे, हम तो डेली बेसिस पे इंक्रोचमेंट जहाँ पे भी मिलती है हटाते हैं। तो हमने एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन कैरी आउट किया और जिसके तहत रेंज ऑफिसर सिराज, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स और बाकी हमारा स्टाफ मिल करके सजान और परनील गांव, जो कि हमारे कंपार्टमेंट 85 में पड़ता है, हमने वहाँ पे तकरीबन 300 कनाल एरिया हटाया और उसमें कुल मिलाकर के 20 लोगों का नाम है जिसकी हमारे पास सूचना है। अभी ये ड्राइव हमारी ख़त्म नहीं हुई है, हम आगे भी इसको जारी रखेंगे और जो बाकी एरिया वहाँ पे बचा है जल्दी ही डिपार्टमेंट उसको भी अपने कब्जे में ले लेगा। फिर एक चीज़ और जो कि मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि लॉकडाउन के टाइम पे आप नियमों का सख्ती से पालन करें और सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही नहीं, बाकी और भी जो जितने डिपार्टमेंट एसेंशियल सर्विस में आते हैं सबकी आप मदद करें ताकि आपका परिवार और हमारा देश सुरक्षित रहे। जिले किश्तवाड़ में जिला इंतजामिया की जानिब से ताजरों को मखसूस छूट देते हुए दकाकिन खोलने की इजाजत दे दी गई है। इस एतबार से डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ राजेंद्र सिंह तारा ने यह हुक्म जारी किया है कि सुबह 10 बजे से 2 बजे तक दकाकिन खोलने के बजाय अब तुजार 10 बजे से 5 बजे तक समाजी फासले को बरकरार रखते हुए खोल सकते हैं। इस सिलसिले में दुकानदारों ने जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है। देखिए हमारे नुमाइंदे की एक खास रिपोर्ट। डीसी साहब ने जो कल ऑर्डर निकाला है, हम इससे बहुत ही खुश हुए हैं कि इसमें टाइमिंग जो बढ़ाई गई है इससे लोगों को भी राहत मिलेगी और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है ग्रीन जोन में है और जो हमें किताबों की दुकानों को 2 दिन दिए हैं उसमें 1 दिन अगर और बढ़ाया गया, क्योंकि लोग बच्चे जो है वो ऑनलाइन पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि नेट की फैसिलिटीज़ नहीं है, नेट चल नहीं रहा है। तो और इसमें बाकी ट्रेड्स जो भी हैं वो इसमें रह गए हैं, उनको भी अगर छोड़ दिया जाए तो उसके लिए अच्छा होगा। नहीं, बहुत अच्छा है, हम दुकानदार भाई सब खुश हैं, तो हम डीसी साहब का शुक्रिया करते हैं। इस साल में भी अभी यहाँ पे दुकानें खुली हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट डीसी साहब से हमारी और है कि अपने हार्डवेयर, सीमेंट स्टोर, ये अपना बर्तन वाले और अपने ये फिनिशिंग वाले, ये अभी रह गए हैं बेचारे, तो ये हम पुरजोर अपील करते हैं डीसी साहब के साथ
उनसे अपील करते हैं कि इनको भी रिलैक्सेशन दी जाए। जिला डोडा में ठाठरी के मकाम पर जिला इंतजामिया डोडा की जानिब से सैंपल कलेक्शन बूथ बनवाया गया। रसाई के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डोडा डॉक्टर सागर डी डोईफोर्ड ने सैंपल कलेक्शन बूथ ठाठरी के मकाम पर बनवाया, जहां सैंपल्स में जिला डोडा के ही नहीं बल्कि वाबस्ता जिला किश्तवाड़ में जाने वाले मुसाफिरीन के भी कोविड-19 सैंपल्स अमल में लाए जाएंगे। मजीद डिप्टी कमिश्नर डोडा डॉक्टर सागर ने बताया कि अभी तक जिला डोडा के मुख्तलिफ इलाकों जिनमें असर, डोडा, भदरवा और गुंदो इलाका जात शामिल हैं 4190 सैंपल्स मुजतमा कर लिए गए हैं, जिनमें से 2480 निगेटिव आए हैं और 1710 की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। बकिया तफसीलात के लिए देखें हमारे नुमाइंदे की खास रिपोर्ट। कि हमारे जो स्टैंडर्ड लेबर्स हैं वो बाकी जो स्टेट्स में स्टैंडर्ड है उनको ड्यू प्रोसेस के थ्रू जो है वो वापस लाने का काम ऑलरेडी शुरू कर दिया गया है। तो उसके तहत हमें डायरेक्शंस ये हैं कि सैंपल जो है वो किश्तवाड़ ऑन बाउंड जो व्हीकल्स होंगी जो किश्तवाड़ के लिए जाएंगी उनका, और जो हमारे यहाँ पे ठाठरी में जो रहेंगे उनके सैंपल्स हमने पिकअप करने हैं। तो उसके लिए हमने ये नया सैम्पलिंग बूथ जो है वो इस्टेब्लिश किया है। तो यहाँ पे जो है सैंपलिंग उठाई जाएगी। म्युनिसिपल कौंसिल डोडा के वार्ड नंबर 1 पुलडोडा में मुश्ताक शेख ने आज कोविड-19 के मद्देनजर जरूरतमंदों के माबैन मास्क तकसीम किए। रसाई के मुताबिक मुश्ताक अहमद शेख ने आज इलाका पुलडोडा में इंसानियत के नाते और समाजी खिदमात के पेश नजर घर घर जाकर कई कुंभों में मास्क तकसीम किए। मजीद तफसीलात के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे दिलशाद शेख की एक खास रिपोर्ट। शेख हम पुलडोडा में रहते हैं और आज ये जो मास्क वगैरह हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आए हैं। और इसमें क्या है कि जो अपना स्टोर कीपर है उनको भी आए थे, कुछ हमें भी आए थे वार्ड की तरफ से। तो पिछले 2 हफ्ते 3 हफ्ते से हम ये देते आ रहे हैं, लेकिन रात को नए आए हैं डोडा से तो उसने स्टोर कीपर के पास अब उसने मुझे बुलाया तो हमने घरों में जाकर ये जो मास्क थे ये पहुंचा कर दिए। और इसमें हम शिवम चैनल के माध्यम से ये आवाम को कहना चाहते हैं कि मेहरबानी करके मास्क लगा के रखिए और जिसको नहीं भी मिले हैं वो हमसे रब्ता करें, हम उनको मास्क दे देंगे। जितने भी घर के मेंबर होंगे उससे एक्स्ट्रा भी दे सकते हैं, लेकिन कम से कम वो हमें पता दें किसके पास मास्क नहीं है। जम्मू से भदरवा की ओर जाने वाली स्कूटी तहसील असर में बस की चपेट में आ गई, जिसके नतीजे में बाबर खान और साविर राजा नामी 2 भदरवा के शख्स शदीद जख्मी हुए। जख्मियों को PIC हॉस्पिटल से मजीद इलाज मुआलजा के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा मुंतकिल किया गया है। मजीद तफसीलात के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे हफीज हकीम की एक खास रिपोर्ट। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। शिवम चैनल को देखते रहिए, मजीद सब्सक्राइब करते रहिए और अपने मेजबान इदरीस फलाही को इस वक्त दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह कल नए खबरनामे के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।